बादशाह वक्त जहां पनाह का साया हमारे सर पर कायम और बरकरार रहे। आपकी बेपनाह ताकत के सामने दुश्मनों को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शेरे सल्तनत शहजादा तैमास मैदाने जंग से जीत का सहरा बांधकर लौट चुके हैं। शहजादे का शानदार इस्तकबाल किया जाए। सल्तनत आफरीन बदौलत तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी ये फतेह इस मुल्क की सर बुलंदी है। हमें तुम्हारे बाजुओं पर पूरा यकीन था कि तुम दुश्मन को सबक सिखा के ही लौटोगे। जहां पनाह का इकबाल बुलंद, इस अजीम मुल्क की हिफाजत में आपके गुलामों ने अपनी जानों को हथेली पर रखकर दुश्मनों को शिकस्त दी और अपनी जानिसारी का सबूत दी। बेशक अपने वतन के लिए मोहब्बत का ये जज्बा और ये वतन परस्ती हिंदुस्तान के हर इंसान के लिए धर्म ईमान होना चाहिए और हमारी तलवारें अपने दुश्मनों के लिए हमेशा बुलंद रहनी चाहिए। शहजादे आलम पनाह को कभी मायूस नहीं करेंगे और हमारी शमशीरें दुश्मनों का सर कलम करने के लिए हमेशा हमेशा बुलंद रहेंगी। शाबाश, तुम्हारे मजबूत इरादे और बुलंद हौसले तुम्हारी कामयाबी की दलील है। हमें नाज है तुम जैसे बेटों पर जिन्होंने अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम्हारी इस फतेह के लिए मुल्क हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। ये फर्ज है, एहसान नहीं जाता। और हम शहजादे नहीं, मुहाफिज हैं इस हिंदुस्तान के, जिसके जर्रे जर्रे पे हमें नाज है। ये मुल्क जिसे हम अपनी जन्नत कहते हैं, अगर हमारी जन्नत की तरफ किसी भी दुश्मन का हाथ बढ़ा तो कसम पाक परवरदिगार की उन हाथों को काट कर भिजवा दिया जाएगा और अगर किसी दुश्मन ने अपने नापाक कदम बढ़ाए तो उन कदमों को कुचल दिया जाएगा। बेशक यही उम्मीद है। शहजादे, तुम इस मुल्क की सरहदों के निगहबान हो और तुम्हारा मजहब है इंसानियत। जहां भी इंसानियत पर जुल्म होते हुए देखो, जालिमों का सर कुचल देना, बेबस मासूमों का साथ देना और जहां जहां तक तुम्हारी नजर पहुंचे अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आलम पनाह के हर हुक्म की तामीर होगी। मुसलसल मैदान जंग के माहौल ने तुम्हें थका दिया होगा। आराम के लिए तुम्हें खुली फिजा की जरूरत है।
रुक जाइए शहजादे आलम, रुक जाइए। क्या हुआ? यहाँ से आगे बढ़ना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा शहजादे आलम। क्यों? इन जंगली जानवरों की आवाजें सुन रहे हैं आप? बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। यहाँ के जानवर बहुत ही खतरनाक हैं और शेर, वो तो आदमखोर बन चुके हैं शहजादे आलम। शेर आदमखोर बन चुके हैं? हाँ शहजादे आलम। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसे ही जंगलों में शिकार करने का मजा आता है। ऐसे खतरनाक जंगलों में शिकार खेलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है शहजादे आलम। खामोश। खतरों से खेलना हमारा शौक है। अगर आइंदा ऐसी बात दोबारा कही तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। गुस्ताखी माफ हो शहजादे आलम। जाओ और जाकर जंगल के चप्पे चप्पे में फैल जाओ और तलाश करो उस आदमखोर शेर की। हम अपनी फौलादी बाजू से उस आदमखोर शेर का मुकाबला करना चाहेंगे। जाओ और जाकर फैल जाओ। चलो। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? मैं एक शिकारी हूँ बाबा। जंगल में शिकार खेलने आया था। बहुत जोर से प्यास लगी थी। यहाँ पानी देखा तो प्यास बुझाने चला आया। अब प्यास बुझा ही ली है तो चलो जाओ यहाँ से। एक सिसकती हुई जिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस वीराने में। चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। हमसे पूछोगे? हमसे? हाँ, कि आप कौन हैं और इस वीरान जंगल में इस तख्त शाही का क्या माजरा है? तख्त शाही? तुम्हें कैसे मालूम कि ये तख्त शाही है? कौन हो तुम? हम पूछते हैं कौन हो तुम? हम इस हिंदुस्तान के बादशाह शमशाद लाल पोश के बेटे शहजादा तैमास हैं और हमें इस बात का पूरा हक पहुंचता है कि हम आपसे पूछ सकें कि आप इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हैं और इस तख्त शाही का राज क्या है? बेहतर यही है कि इस राज को राज ही रहने दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठो। चले जाओ यहां से, चले जाओ, वरना वो जालिम तुम्हारा भी सर काट कर अपने महल की दीवार पर लटका दे। किसमें इतनी जरूरत है जो हमारा सर काट के अपनी महल की दीवार पर लटका सके? हम उसकी हस्ती मिटा देंगे, उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन बाबा, आपको ये बताना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा कि इस वीरान जंगल में इस तख्त शाही का माजरा क्या है। शहजादे हो ना, इसलिए जिद्दी हो। शहजादे बेजा जिद के लिए अपने पीछे क्या क्या तबाहियां लेकर आते हैं, शायद तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। तुम्हारे वालिद एक बहुत बड़े मुल्क के बादशाह हैं और उनकी बादशाह के तुम वारिस हो, इसलिए हमारी एक सलाह मान लो। कभी अपने सर पर बेजा जिद का ताज मत पहनो, वरना ये हुकूमत, ये तख्त ताज वे वक्त की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ कर रह जाएंगे। मैं मानता हूं जिद में तख्त ताज छिन जाया करते हैं, लेकिन फिर भी मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। इस तख्त शाही का आपसे रिश्ता क्या है? जिद मत करो बेटे, जिद मत करो। हमारे जख्मों को दोबारा हरा मत करो। चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैं आपके जख्मों को हरा नहीं कर रहा हूं। मैं आपके जख्मों को कतई हरा नहीं कर रहा। अगर आपने मुझे अपना बेटा कहा है तो क्या एक बेटे का इतना भी हक नहीं कि वो अपने बाप के दुख बांट सके? और ये भी तो हो सकता है कि आपकी दास्तान सुनकर मुझे कोई जिंदगी का सबक मिल जाए, और ये भी तो हो सकता है कि मैं आपको उस मुसीबत से बचा सकूं जो आप पे बीत रही है। मुद्दतों के बाद हमें कोई रुलाने वाला मिला है बेटे।
जब तुम जिद कर ही रहे हो तो हम तुम्हें बता ही देते हैं कि हम कोई दीवाने या पागल नहीं है। नहीं, हम कोई दीवाने या पागल। हम काबुल के बादशाह जहांगीर शाह। काबुल के बादशाह जहांगीर शाह? हाँ, काबुल का बादशाह जहांगीर शाह। एक जमाना था कि परवरदिगार ने हमारी हुकूमत और सल्तनत को उरूज बख्शा था। खुदा ने हमें एक बेटा अता किया था, मगर कहर खुदा हमारे बेटे ने किसी तुर्किस्तान के मुसाफिर से सुना। तुर्किस्तान के मुसाफिर से क्या सुना उसने? यही कि तुर्किस्तान की शहजादी महर अंगेज दुनिया की हसीन और तरीन शहजादियों में से है। दूसरी शहजादियां उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं। उसको हासिल करने के लिए उसकी एक शर्त थी। शर्त? कैसी शर्त? यही कि जो कोई भी उसके सवाल का सही जवाब देगा वो उसी से शादी करेगी। अगर जवाब गलत हुआ तो वो उसका सर काट कर महल की दीवारों पर लटका देगी। सर कलम करके महल की दीवारों पर लटका देगी? हाँ, ना जाने कितने शहजादों ने महर अंगेज को हासिल करने के लिए अपने सर कटवा दिए। यानी कि वो शहजादे जो उसके सवाल का जवाब न दे सके, उस जालिम ने उन्हें कत्ल करवा दिया। हाँ, उन बेगुनाहों के सर कलम करवा के उस शहजादी ने अपने महल की दीवारों पर लटका दिया। ना जाने कितने शहजादे उसके हुस्न के दीवाने हो गए और मजबूर हो गए। हमारा शहजादा भी उसके हुस्न का दीवाना हो गया और तुर्किस्तान चला गया।